गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिस हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस पे या इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। हर मेंबरशिप के कुछ खास एडवांटेज हैं। लेकिन आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज देखने को मिलेगी। आप लोग को यहाँ पे एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा, जो मैं आपके लिए पोस्ट करता हूँ यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर। इसके अंदर दोस्तों मैं आपके लिए मेंबर्स ओनली वीडियोस पोस्ट करता हूँ, जो मैं पिछले काफ़ी महीनों से पोस्ट करते आ रहा हूँ। मैंने कल के दिन भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट किया है, आप यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं। ये एक ऑटो एंसिलरी माइक्रो कैप कंपनी है, जिसका मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस किया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोग के लिए 10-15 दिनों पहले एक और इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था, वो भी आपको इस मेंबरशिप टाइप के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट के अंदर जो आपको लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोस्तों कुछ खास एडवांटेजेस बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की और कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने की। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे एक इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है, जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है। उसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में यहाँ पे टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हमने डिस्कशन किया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस के बारे में। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारी डिटेल इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो जिस इंडस्ट्री के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, यह है इंडिया की इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर की इंडस्ट्री। लेकिन इंडस्ट्री का बेसिक ओवरव्यू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे जो एयर कंप्रेसर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप लोग को दोस्तों इस इंडस्ट्री के एनालिसिस से पहले पता होना चाहिए, जो एयर कंप्रेसर है ये एसेंशियल होते हैं रन करने के लिए फैक्ट्रीज को। ये आप कह सकते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की तरह है, जो काफ़ी प्रोडक्शन लाइन में चाहिए होते हैं। तो दोस्तों टिपिकली देखें, एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के अंदर ये अकाउंट करते हैं 10% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूज़। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे जो हैवी यहाँ पे प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अंदर 30% प्लस तक भी जा सकता है। तो फैक्ट्रीज दोस्तों इजीली यहाँ पे कट या डिले नहीं कर सकती हैं। अगर यहाँ पे जो एयर सिस्टम है फेल कर जाते हैं, तो प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाता है। क्योंकि जनरली दोस्तों अगर फैक्ट्रीज के अंदर देखें, जो मशीन्स है वो काम करना बंद कर दें, तभी प्रोडक्शन रुकता है और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं नई मशीन बाय करके। लेकिन यहाँ पे एयर सिस्टम अगर फेल हो जाए, तो प्रोडक्शन डायरेक्टली रुक जाता है। अब दोस्तों आपको देखना है यहाँ पे इसकी डिमांड किन जगहों से आती हुई दिख सकती है। तो डिमांड आती है यहाँ पे 4 स्ट्रॉन्ग नॉन कोरिलेटेड यहाँ पे ड्राइवर से। इसके अंदर पहला आपको दिखेगा न्यू फैक्ट्री सेटअप, जो इंडिया के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पुश है दोस्तों, ये इसके अंदर काफ़ी बड़ी एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ पे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होता है दोस्तों एग्जिस्टिंग प्लांट्स के अंदर, वहाँ पे भी इसकी डिमांड आती हुई दिखती है आपको। इसके अलावा यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इनसफिशिएंट इक्विपमेंट होते हैं, तभी भी इसकी डिमांड आपको बढ़ती हुई दिखती है। इसके अलावा जो एनर्जी एफिशिएंसी अपग्रेड्स होते हैं, यहाँ पे अप टू 30% जो एनर्जी सेविंग होती है ये पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे बनाते हैं एयर कंप्रेसर को इकोनॉमिकली काफ़ी अट्रैक्टिव। तो ये दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट डिमांड ड्राइवर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे मार्केट का ओवरव्यू और इसके साइज को चेकआउट करते हैं। तो इंडिया की जो यहाँ पे एयर कंप्रेसर मार्केट है, ये क्रिटिकल एनेबलर है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो ड्रिवन है बाय नीड फॉर रिलायबल कंप्रेस एयर इन फैक्ट्रीज। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था 10% ऑफ इलेक्ट्रिकल यहाँ पे कंजम्पशन होता है इन टिपिकल प्लांट्स। यहाँ पे हायर होता है हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर, जो 30% प्लस जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट करते हैं डाइवर्स एप्लीकेशंस को अक्रॉस ऑटोमोटिव, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, सीमेंट और जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे मार्केट साइज के एस्टिमेट्स को चेकआउट करें, तो अलग अलग सोर्सेज में डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे रिसेंट जो प्रोजेक्शन है दोस्तों, ये इंडिकेट करते हैं यहाँ पे वैल्यू अराउंड US मिलियन डॉलर में करीबन यहाँ पे 1000 से 1300 मिलियन डॉलर की इन 2025। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है दोस्तों ये मार्केट ग्रो करेगी एट अ स्टडी रेट ऑफ 6.2 से 7.2% के CAGR से। और ये टाइम पीरियड होगा इसका 2030 से 2034 का। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो स्टेशनरी कंप्रेसर होते हैं ये यूज़ होते हैं यहाँ पे फैक्ट्रीज के अंदर और डोमिनेट करते हैं मार्केट को। यहाँ पे की ग्रोथ ड्राइवर अगर आप देखें इसके अंदर,
यहाँ पे न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है, ये ड्राइवर की तरह काम करता है अंडर PLI स्कीम आपने देखा होगा दोस्तों, और मेक इन इंडिया स्कीम के तहत काफ़ी बड़े तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंडिया में बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, ये ड्राइवर बनेगा ग्रोथ का इस इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा किसी भी कंपनी में, तो ये भी ग्रोथ का ड्राइवर बनेगा, नए प्लांट अगर लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर रिप्लेसमेंट होगा यहाँ पे ओल्ड और इनसफिशिएंट इक्विपमेंट्स का, तभी भी इनके यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। एनर्जी एफिशिएंसी की अपग्रेड्स होंगे, तभी भी इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये मार्केट ओवरव्यू और साइज के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक डिटेल बताई। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो चैलेंजेस है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये आ सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट सेंसिटिविटी से अमंग SME प्लेयर्स, इसके अलावा यहाँ पे रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी से, या जो कंपटीशन आता है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर से स्मॉलर सेगमेंट्स के अंदर। तो ऑर्गेनाइज जो सेगमेंट है दोस्तों स्टेप पे रोटरी स्क्रूज और लार्जर यूनिट्स का, ये मॉडरेटली यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। और इसके अलावा जो लो एंड यहाँ पे दोस्तों रेसिप्रोकेशन कंप्रेसर्स है, ये अभी भी यहाँ पे हाईली फ्रेगमेंटेड है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट के सेगमेंट को। तो दोस्तों जो इंडिया की देखिए इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर की मार्केट है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, आप कह सकते हैं सेगमेंटेड है डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे आपको सेगमेंट दिखेंगे इंस्टॉलेशन टाइप के, जिसके अंदर आपको स्टेशनरी और पोर्टेबल दिखेंगे। फिर दूसरा सेगमेंट है कंप्रेशन टेक्नोलॉजी का, लुब्रिकेशन मेथड का, और आप इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे पावर रेटिंग के अनुसार भी। तो यहाँ पे स्टेशनरी कंप्रेसर दोस्तों होल्ड करते हैं लार्जेस्ट शेयर 80% मार्केट में, क्योंकि ये काफ़ी सूटेबल है यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर यूज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो पोर्टेबल यूनिट्स है दोस्तों, ये सर्व करती है कंस्ट्रक्शन के अंदर और ओकेजनल नीड्स में। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें दोस्तों जो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसके अंदर आपको दिखेंगे रोटेटरी स्क्रू कंप्रेसर, ये डोमिनेट करते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर। ऑफन इसका आपको 50 to 60% का मार्केट शेयर दिखेगा इन स्टेशनरी एप्लीकेशंस ड्यू टू यहाँ पे कंटिन्यूस ऑपरेशन। इसके अलावा लो नॉइज भी होती है इनमें और वाइब्रेशन कम होता है, बेटर एनर्जी एफिशिएंसी होती है इनकी। तो ये सब दोस्तों आइडियल बनाते हैं इनको मीडियम टू लार्ज फैक्ट्रीज में, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव और टेक्सटाइल। यहाँ पे जो मोस्ट प्लेयर्स हैं दोस्तों लाइक एलगी इक्विपमेंट्स और इंगल्स रेंड, या इसके अलावा दोस्तों जो ग्लोबल लीडर इस टाइम पे एटलस, ये सब इस टाइम पे फोकस करते हैं हैवी तरीके से रोटेटरी स्क्रू कंप्रेसर्स के ऊपर। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखिए दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा यहाँ पे रेसिप्रोकेशन और यहाँ पे पिस्टन कंप्रेसर। ये थोड़े सिंपलर होते हैं दोस्तों, लो कॉस्ट होती है इनकी, ये सूटेड होते हैं फॉर इंटरमीडिएट। इसके अलावा स्मॉलर यहाँ पे ड्यूटी एप्लीकेशन होती है इनकी, एग्जाम्पल ग्रुप में वर्कशॉप्स के अंदर, इसके अलावा न्यूमेटिक टूल्स के अंदर। तो ये होल्ड करते हैं दोस्तों सिग्निफिकेंट वॉल्यूम यहाँ पे अनऑर्गेनाइज लो एंड सेगमेंट के अंदर, लेकिन ग्रेजुअली ये लूज कर रहे हैं अपने शेयर को ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि दोस्तों इनकी जो मेंटेनेंस होती है ये थोड़े हायर होती है और इनके अंदर नॉइज भी ज़्यादा होती है, तो धीरे धीरे करके अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको दिखेगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स। तो इनका इस्तेमाल होता है दोस्तों फॉर वेरी लार्ज स्केल हाई फ्लो नीड्स। यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में आपको दिखेगी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सीमेंट और पावर प्लांट्स। ये दोस्तों मोर एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन एफिशिएंट होते हैं एट हाई कैपेसिटी। इनका अडॉप्शन यहाँ पे राइज कर रहा है विद मेगा प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको किर्लोस्कर, न्यूमेटिक और ग्लोबल जैसी कंपनी दिखेंगी यहाँ पे जो लीड करी है इस एरिया के अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको टेक्नोलॉजी वाइज दिखाया इस टाइम पे कंप्रेसर कैसे दिखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे लुब्रिकेशन मेथड के हिसाब से कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे पहली कैटेगरी आती है दोस्तों ऑयल फील्ड और ऑयल इंजेक्टेड की, ये अकाउंट करता है यहाँ पे मेजोरिटी 60 to 70% यहाँ पे ड्यू टू बेटर कूलिंग, सीलिंग और इसके अलावा लोअर कॉस्ट, ये सूट करते हैं मोस्ट जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसके बाद आपको लुब्रिकेशन मेथड के अंदर दूसरी कैटेगरी दिखेगी ऑयल फ्री, ये दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेगमेंट है, ये ड्रिवन है बाय स्ट्रिक्ट एयर क्वालिटी नीड्स इन फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेजेस, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ केयर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्लास 0 सर्टिफाइड यहाँ पे एयर होती है, प्रिवेंट करती है कंटेमिनेशन। तो यहाँ पे जो एलगी है इंडियन कंपनी और एटलस जो ग्लोबल लीडर है, ये ऑफर करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑयल फ्री रोटेटरी स्क्रू ऑप्शंस, और डिमांड इनकी दोस्तों कंटिन्यूसली बढ़ी है यहाँ पे नए रेगुलेशंस के कारण और एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपेंड होने के कारण। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे की ट्रेंड्स, तो की ट्रेंड्स में आपको दिखेगा वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स, इस तरह के दोस्तों कंप्रेसर यहाँ पे एडजस्ट करते हैं मोटर स्पीड को मैच करने के लिए एयर डिमांड को, ये सेव करते हैं 20 to 35% एनर्जी, और ये कंटिन्यूसली यहाँ पे फोकस में है क्योंकि पावर की कॉस्ट लगातार बढ़ी है इंडिया में। तो वेरिएबल स्पीड जो ड्राइव्स हैं दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको की ट्रेंड्स के अंदर दिखेगी IoT स्मार्ट मॉनिटरिंग, ये सेंसर एनेबल करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को और रिमोट ट्रैकिंग को, एग्जाम्पल ग्रुप में एलगी सिस्टम्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है टूवर्ड्स एफिशिएंट लो मेंटेनेंस और मॉड्यूलर डिजाइन जो अलाइन करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री 4.0 की नीड्स के साथ। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जो रोटेटरी स्क्रू होते हैं दोस्तों स्पेशली यहाँ पे VHD के साथ और ऑयल फ्री वेरिएंट्स के साथ, ये ग्रोथ इंजन है यहाँ पे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए। और जो रेसिप्रोकेटिंग दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसर होते हैं, ये सर्व करते हैं यहाँ पे मास मार्केट को, और सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे हैंडल करते हैं लार्ज स्केल की नीड्स को। तो मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों यहाँ पे मेथड्स के हिसाब से इनकी कैटेगरी और इनके अंदर आपको क्या की ट्रेंड्स दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है सेगमेंट, इसको लीड करें यहाँ पे ग्लोबल मेजर प्लेयर्स। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको इंडियन ऑपरेशंस भी दिखेंगे कुछ प्लेयर्स के,
यहाँ पे फ्यू आपको डोमेस्टिक प्लेयर्स दिखेंगे जो काफ़ी बड़े तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर आप सबसे पहले देखें दोस्तों मेजर प्लेयर्स इन इंडिया, तो यहाँ पे आपको एलजी इक्विपमेंट दिखेगा जो लिस्टेड डोमेस्टिक प्लेयर है। इस टाइम पे आप कह सकते हैं डोमेस्टिक लीडर है, स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। इस टाइम पे रोटेटरी स्क्रू कंप्रेसर के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट में इसी की डिमांड है, जैसे मैंने आपको बताया था। सिग्निफिकेंट यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी, फोकस है इसका एनर्जी एफिशिएंट और ऑयल फ्री मॉडल्स के अंदर। और जैसे मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, जो ऑयल फ्री मॉडल्स हैं इनकी डिमांड भी काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ रही है। इसके बाद आपको दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी इंगल्स और रैंड। तो इस कंपनी की पोजीशनिंग दोस्तों थोड़ी प्रीमियम है, यहाँ पे हाई रिलायबिलिटी और स्ट्रॉन्ग आफ्टर मार्केट के अंदर काम करती है कंपनी। यहाँ पे सर्विस रेवेन्यू भी इसका काफ़ी तगड़ा है। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी एटलस कॉर्पको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये दोस्तों लिस्टेड नहीं है मार्केट में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन यहाँ पे सब्सिडरी है ग्लोबल लीडर की, जो मैंने आपको इससे पहले चेकआउट करा था, जिसका नाम है एटलस है। तो ये कंपनी दोस्तों बेंचमार्क है क्वालिटी में, इनोवेशन में और सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल में। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी किर्लोस्कर न्यूमेटिक को लिमिटेड। ये दोस्तों लिस्टेड इंडिया के अंदर, ये स्टैब्लिश प्लेयर है इस टाइम पे। इसकी स्ट्रेंथ आपको दिखेगी यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स के अंदर। इसके बाद आपको दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी कासेर कंप्रेसर इन। ये जर्मन कंपनी है दोस्तों, लेकिन इंडिया में भी इसके ऑपरेशन दिखेंगे आपको। इसका फोकस यहाँ पे प्रीमियम एनर्जी एफिशिएंट रोटेटरी स्क्रू के ऊपर। इसके बाद आपको ग्लोबल लेवल पे दिखेगी यहाँ पे अर्नेस्ट इवाटा। ये दोस्तों जापानीज प्रेजेंस है इसकी, यहाँ पे नोटेबल है ऑयल फ्री सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा आपको कुछ और अलग प्लेयर्स भी दिखेंगे जो हिताची के अंदर आते हैं, इंडो एयर के अंदर आते हैं। स्मॉल इंडियन चाइनीज प्लेयर भी यहाँ पे कुछ जो लो एंड के अंदर काम करते हैं। तो मैंने आपको चेकआउट कराया अलग अलग कैटेगरीज में कैसे कंपनी काम करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एलजी इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कंपनी की जर्नी देखें पिछले कुछ सालों की, यानी FY14 से FY25 की, तो इसका रेवेन्यू यहाँ पे 1315 करोड़ से ग्रो करके हो गया है 3510 करोड़। यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन इसके काफ़ी शानदार तरीके से इंप्रूव हुए हैं दोस्तों। कंपनी के मार्जिन 8% से इंप्रूव होकर 14.5% के हो गए हैं। इसके अलावा इसी पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट है जो ग्रो किया है 7x, और ये 46 करोड़ से इंक्रीज होकर हो गया है 350 करोड़। यहाँ पे दोस्तों स्ट्रॉन्ग 5 ईयर की यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ रही है 52.5% की, सेल्स ग्रोथ 14% की। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन लगातार आपको इंप्रूव होते दिख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.9 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.1 का है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपको चैलेंजेस देखें और रिस्क देखें इस कंपनी में, तो स्टिल इस टाइम पे आप कह सकते हैं फार है यहाँ पे जो ग्लोबल लीडर है एटलस इसके मुकाबले या इंगल्स और रैंड के मुकाबले क्वालिटी में। तो कंपनी का दोस्तों जो मार्जिन का एक्सपेंशन हुआ था काफ़ी शानदार हुआ था 8% से 14% के आसपास। लेकिन अब कंपनी के जो मार्जिन का एक्सपेंशन होगा मैनेजमेंट के मुताबिक 14.5% से 17 to 18% के आसपास। यहाँ पे जो नेक्स्ट लेग होगा ये थोड़ा हार्डर होगा, ये डिपेंड करेगा हायर एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ग्रोइंग आफ्टर मार्केट सर्विस रेवेन्यू के ऊपर और फ्लॉलेस यहाँ पे एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो इनको आपको ट्रैक करना है। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंगल्स और रैंड। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसके प्रोडक्ट थोड़े सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। इसके ऑपरेटिंग मार्जिन आपको देखेंगे 24.6% के, ये वेरी हाई है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 60% का दिखेगा, एक्सेप्शनली रेयर होता है जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और रिटर्न ऑन इक्विटी 45% का। कंसिस्टेंट यहाँ पे 5 साल की सेल्स ग्रोथ दिख रही है आपको 14% की और प्रॉफिट ग्रोथ 26% की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप बिजनेस देखें कंपनी का, क्लोजर टू एटलस है जो ग्लोबल लीडर कंपनी है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइसिंग पावर है कंपनी के पास, एसेट लाइट यहाँ पे एलिमेंट्स है इसके अंदर, पेरेंट की बैकिंग है यहाँ पे जो इसकी पेरेंट कंपनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे इंगल्स और रैंड के लिए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो ग्रोथ है काफ़ी स्टडी है, 11 से 14% की यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ है। तो आपको थोड़ी एक्सप्लोसिव नहीं दिख रही है यहाँ पे एलजी इक्विपमेंट की तरह। तो ये भी कुछ बेसिक यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल थी। लास्ट में दोस्तों मैं आपको इन कंपनीज के वैल्यूएशंस भी चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी जो स्ट्रॉन्ग टेलमेंट चल रही है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की वाया पीएलआई स्कीम और मेक इन इंडिया। इसके कारण यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिल रहा है, ये इस इंडस्ट्री को दोस्तों काफ़ी पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो एनर्जी एफिशिएंसी अपग्रेड्स हो रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जा रहा है, ये सब एडेड है बाय गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, ये भी यहाँ पे पुश करेगा एक ग्रोथ ड्राइवर की तरह इस इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद जो राइजिंग दोस्तों आफ्टर मार्केट सर्विस रेवेन्यू है और एक्सपोर्ट्स हैं जो यहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए, ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिमांड आती दिख रही है दोस्तों ऑयल फ्री और स्मार्ट कैटेगरी में। इसके अंदर आपको IoT और VHD टेक्नोलॉजी दिखेगी कंप्रेसर्स की। यहाँ पे इनका मेनली इस्तेमाल हो रहा है फार्मा के अंदर, F&B और ऑटोमेशन के अंदर। और आप सब लोग को पता है दोस्तों ये सेगमेंट लॉन्ग टर्म में ग्रो ही करेंगे। इसके बाद अगर आप देखें इस इंडस्ट्री के अंदर रिस्क क्या हो सकता है, तो पहला रिस्क है दोस्तों यहाँ पे सिक्लिकलिटी का, ये लिंक्ड है यहाँ पे इंडस्ट्रियल केपेक्स के स्लो डाउन के साथ। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कोई भी इंडस्ट्री होती है देखिए, अगर उसमें केपेक्स का साइकिल थोड़ा स्लो होता है तो वहाँ पे आपको ग्रोथ भी स्लो दिखती है। तो यहाँ पे आपको ट्रैक करना है, क्योंकि यहाँ पे इसी इंडस्ट्री के साथ यूनिक नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में यहाँ पे केपेक्स का साइकिल ढीला होगा तो ग्रोथ भी यहाँ पे सिक्लिकल दिखेगी आपको। और ये नेचर होता है दोस्तों हमेशा इंडस्ट्रीज़ का, जब भी केपेक्स का साइकिल चलता है तो आपको ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ग्रोथ आती दिखती है।
इसके बाद दोस्तों दूसरा रिस्क दिखेगा आपको यहाँ पे इंटेंस कंपटीशन का और प्राइसिंग प्रेशर का फ्रॉम ग्लोबल डोमेस्टिक और लो कॉस्ट इंपोर्ट्स के साथ। तो यहाँ पे जो छोटे प्लेयर्स हैं दोस्तों, इनके अंदर आपको काफ़ी कंपटीशन देखने को मिलेगा, स्पेशली यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाई अपफ्रंट जो कॉस्ट है ये लिमिट करती है अडॉप्शन को अमंग यहाँ पे कॉस्ट सेंसिटिव एसएमईज। तो ये भी एक रुकावट डाल सकती है इस इंडस्ट्री की फ्यूचर ग्रोथ के लिए। इसके बाद दोस्तों अगले रिस्क यहाँ पे रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी, फॉरेक्स के रिस्क यहाँ पे, और ओकेजनल बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे वन ऑफ कॉस्ट होती हैं, ये अफेक्ट कर सकती है मार्जिन्स को। तो इन सब इंपॉर्टेंट रिस्क को भी आपको अपने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ इन कंपनीज की मार्केट कैप और वैल्यूएशन। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एलगी इक्विपमेंट को। इसकी मार्केट कैप 15,000 करोड़ की है, स्टॉक का पी 36.6 का है, इंडस्ट्री का पी 35 का है। तो आप कह सकते हैं इंडस्ट्री के आसपास ही करंटली कंपनी के वैल्यूएशन दिखते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.9 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 का है, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 11.6% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 27% की है। डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.26 का है। अब दोस्तों अगर आप चेकआउट करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है कंसिस्टेंट है काफ़ी सालों से 31% के आसपास। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ चेंजेस हुए हैं एफआईएज और डीएस की होल्डिंग में। एफआईएज ने देखिए अपनी हल्की सी होल्डिंग कम की है 26% से यहाँ पे 23%। और ये दोस्तों आपको काफ़ी इंडस्ट्रीज के अंदर दिख रहा है, क्योंकि इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंडिया से फंड्स निकालने हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं लगातार इस कंपनी में अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एक साल के अंदर देखें यानी मार्च 25 से यहाँ पे 4.98% की जो इनकी होल्डिंग थी, इन्होंने जून में बढ़ा के 5.23 की, फिर सितंबर में बढ़ा के 6.24, और करंटली अगर आप पिछले क्वार्टर से मिलाएं तो यहाँ पे 6.24 से इंक्रीज होकर दिसंबर में 8% की होगी है। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में दोस्तों सबसे बड़ा इंक्रीज है, लगभग 2% की होल्डिंग यहाँ पे डीआईज ने अपनी बढ़ा रखी है इस कंपनी में। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग 37% के आसपास की है। तो ये कंपनी का ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न था। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी, जिसका नाम है इंगरसोल रेंट। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों इसकी मार्केट कैप थोड़ी कम है एलगी इक्विपमेंट के मुकाबले। ये कंपनी का साइज है 11,500 करोड़। यहाँ पे स्टॉक का पी 41.6 का है, इंडस्ट्री का पी तो आपको वही दिखेगा 35 का। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे हायर प्रीमियम कमांड करी है यहाँ पे एलगी इक्विपमेंट के मुकाबले। इसका यहाँ पे आपको पी रेशियो भी थोड़ा हायर साइड में दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 60 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 45 का है, पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 13.7% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 34% की है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.02 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो इंगरसोल के अंदर दोस्तों अगर आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी लंबे टाइम से कंसिस्टेंट है 75% पे। यहाँ पे एफआईएज ने अपनी होल्डिंग को देखिए हल्का सा घटाया है, इसमें भी 1.31% से 1.16% किया है यहाँ पे स्पेशली दिसंबर के क्वार्टर में। लेकिन दिसंबर के क्वार्टर में दोस्तों यहाँ पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने हल्की से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 8.19% से 8.20%। तो यहाँ पे आपको क्लियरली माइन्यूट से इंक्रीज दिख रहा है डीआईएस की होल्डिंग में, और यहाँ पे एफआईएज ने भी कम सेलिंग की है। इसके अलावा जो पब्लिक की होल्डिंग है ये आपको दिखेगी 15.64% के आसपास। तो ये मैंने आपको इंगरसोल रेंट का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया। अब दोस्तों हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में जो है कंक्लूजन का पार्ट। तो कंक्लूजन में आप देख सकते हैं जो इंडिया की इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर का सेक्टर है यहाँ पे की है इस टाइम पे, जो सपोर्ट करता है इंडस्ट्रीज को और मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर। मल्टी लेयर्ड यहाँ पे डिमांड है दोस्तों फ्रॉम न्यू फैक्ट्री सेटअप्स। इसके अलावा कैपेसिटी एक्सपेंशन और इक्विपमेंट का जो रिप्लेसमेंट है इसके अंदर से, साथ में जो इंडिया की एनर्जी एफिशिएंसी नीड्स है दोस्तों, इसके कारण भी इस इंडस्ट्री की जो डिमांड है ये बढ़ती आ रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें जो इंडस्ट्री वाइड ग्रोथ है इस टाइम पे ये अभी भी आपको मिड सिंगल डिजिट में दिखेगी, लेकिन जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं दोस्तों इनको काफ़ी तगड़ा बेनिफिट हो सकता है, और यहाँ पे ये ग्रो करते हुए देख सकते हैं आपको 10 to 15+% से। यहाँ पे इसके अलावा देखिए दोस्तों जो ग्रेजुअल यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स प्रीमियम कैटेगरी या प्रीमियम टेक्नोलॉजीज सच एज रोटेटरी स्क्रूज, ऑयल फ्री और वीएचडी टेक्नोलॉजी। साथ में यहाँ पे आपको सर्विस ओरिएंटेड मॉडल जो दिख रहे हैं इनकी भी डिमांड काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं एटलस जैसे, ये सर्व करते हैं एज अ ग्लोबल बेंचमार्क, और इनका फोकस रहता है क्वालिटी में, इनोवेशन में और रिकरिंग यहाँ पे सर्विस रेवेन्यू में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ इंडियन प्लेयर्स है जिससे मैंने आपको दिखाया था एलगी इक्विपमेंट जैसे, जो यहाँ पे शो कर रहे हैं स्टडी इंप्रूवमेंट ओवर द ईयर्स। साथ में इनका स्ट्रॉन्ग आपको एक्सपोर्ट का ओरिएंटेशन दिखेगा। यहाँ पे जो दूसरे प्लेयर्स हैं दोस्तों इंगरसोल रेंट जैसे, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हायर ऑपरेटिंग मार्जिन और रिटर्न रेशियो जो क्लोजर है यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ। इसके अलावा दोस्तों किर्लोस्कर नोमैटिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो लाइक केसेर और एनएस, ये सब दोस्तों यहाँ पे होल्ड करते हैं नोटेबल पोजीशन इन स्पेसिफिक सेगमेंट। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं यहाँ पे जो सेक्टर है रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टेडी यहाँ पे स्ट्रक्चरल रेलेवेंस, और यहाँ पे टाइड है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन के साथ। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया आज की हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको इन कंपनीज के ऊपर जो इस वीडियो में मैंने मेंशन किया है कुछ डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस में।
और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ दोस्तों आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।